हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, रात के 8 बजे से हमारा एनटीपीसी और ग्रुप डी का रोज़ क्लास होता है और आज थोड़ा सा विलम्ब हो गया है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। दोस्तों, इस सेशन में हम लोग जीके जीएस और करंट अफेयर्स के 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करते हैं, जैसे कि एनटीपीसी के सिलेबस में बताया गया है। तो आज हमारा यह 5वां सेट है। इससे पहले हम लोगों ने 4 सेट को कवर कर लिया था। तो अगर आपने नहीं देखा है तो इस सेशन के ख़त्म होने के बाद जो 4 सेट हैं हमारे, उनको ज़रूर देख लीजिएगा। उनमें हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कवर किया है। तो फ्रेंड्स, फटाफट लिंक को शेयर कर दीजिएगा। जितना जल्दी आप लिंक को शेयर करेंगे, जितना ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, उतना जल्दी ही हम लोग सेशन को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए, पहले लिंक को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, पहला प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा फुटबॉल स्टेडियम नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एनटीपीसी में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। जितना जल्दी आप लोग आंसर दीजिएगा, उतना ही जल्दी हमारा सेशन यह खत्म होगा। बहुत अच्छा, सही आंसर इसका है ऑप्शन डी, सरदार पटेल स्टेडियम, जो कि अहमदाबाद में है। यह एक क्रिकेट स्टेडियम है और सरदार पटेल स्टेडियम, आपको ध्यान में आना चाहिए कि इसी स्टेडियम में नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया था, जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत आए थे। और ध्यान रखिएगा, डोनाल्ड ट्रंप 7वें अमेरिकी राष्ट्रपति थे जिन्होंने भारत की यात्रा की थी। बाकी जो सारे स्टेडियम आप देख रहे हैं, ये एक फुटबॉल स्टेडियम है। चलिए, अगला क्वेश्चन करते हैं और लास्ट में अपना स्कोर आप ज़रूर कमेंट करके बता दीजिएगा। लोकसभा सीटों की संख्या 1973 में 525 से बढ़ा करके कितनी कर दी गई थी। इंपॉर्टेंट है, कितनी कर दी गई थी, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, 41वां संविधान संशोधन, कौन सा संविधान संशोधन, 41वां संविधान संशोधन, जो कि 1973 में हुआ था। इसमें जो क्या था, इसमें जो लोकसभा की सीट थी उसमें उसको 525 से बढ़ा करके 545 कर दिया गया था, जो कि वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर बात करें तो केंद्र शासित प्रदेशों का जो प्रतिनिधित्व था उसको 25 से घटा करके 20 कर दिया गया इसी संविधान संशोधन के द्वारा। ध्यान दीजिएगा, अगर प्रश्न पूछा जाए कि लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है, तो ध्यान रखिएगा 552 है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि मूल संविधान में सीटों की संख्या लोकसभा में कितनी निर्धारित की गई थी, तो वो निश्चित की गई थी 500। ये भी पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। और वर्तमान में कितना है, 545 है। ये 552 का स्ट्रक्चर जान लीजिए, जो कि अधिकतम बताया गया है। इसमें कहा गया है कि 530 सदस्य जो होंगे वो राज्यों से निर्वाचित होंगे। उसके बाद 20 सदस्य जो होंगे वो केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होंगे। देखिए, पहले 25 था और इस संशोधन के द्वारा, जैसे मैंने बताया, कि घटा करके 20 कर दिया गया केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व। उसके बाद 2 सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो देखिए, 530, 20 50 और 2 552, ये अधिकतम का स्ट्रक्चर है। अगर 545 का पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा 530 हैं राज्यों से। उसके बाद 13 सदस्य जो हैं वो हैं केंद्र शासित प्रदेश से और 2 सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा। खाली स्थान है, आपको बताना है कि मेमोरी की जो क्षमता है माप से संबंधित नहीं है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें कि मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो सबसे छोटी इकाई जो है वो है बीट। ठीक है, सबसे छोटी इकाई जो है वो बीट है। 8 बीट बराबर होता है 1 बाइट। आपको याद रखना है, 8 बीट बराबर होता है 1 बाइट। ध्यान रखिएगा, जरूर ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। उसके बाद पूछा जाता है कि 1024 बाइट बराबर कितना होता है, तो ये कितना होता है, 1 किलो बाइट होता है। ठीक है, इसी प्रकार से आगे बढ़ते जाता है। 1024 किलो बाइट बराबर 1 मेगाबाइट होता है। 1024 मेगाबाइट बराबर 1 गीगाबाइट होता है। इसी प्रकार से यह बढ़ते जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि कालिंदी किस नदी का दूसरा नाम है। कालिंदी जो है इनमें से किस नदी का दूसरा नाम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार यह प्रश्न तो पूछा भी जा चुका है। तो कालिंदी जो है यह यमुना नदी का नाम है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। यमुना नदी जो है बंदरपुछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमालय से निकलती है और प्रयागराज में यह गंगा नदी में मिल जाती है। अगर बात करें यमुना की सहायक नदियों के बारे में, तो याद रखिएगा चंबल बेतवा ये जो है सहायक नदी है, चंबल बेतवा और केन।
ठीक है, ये यमुना की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और फ्रेंड्स वीडियो को शेयर करते रहिएगा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की महिला वैज्ञानिक क्रिस्टलिना कोच अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाली महिला बन गई हैं। उन्होंने अंतरिक्ष में कितना दिन बिताया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, अब सबसे ज़्यादा दिन तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला कौन बन गई हैं? क्रिस्टलिना कोच बन गई हैं। इससे पहले थी पेगी विट्सन। कौन थी? इससे पहले थी पेगी विट्सन। और पेगी विट्सन जो हैं, इन्होंने 288 दिन का समय व्यतीत किया था अंतरिक्ष में। लेकिन क्रिस्टलिना कोच जो है, यह 328 दिन समय बिताया है अंतरिक्ष में और सबसे ज़्यादा दिन तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला बन गई हैं, और ये अमेरिका की हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा कहाँ है? हुमायूं का मकबरा पूछा जा रहा है, कहाँ पे है? तो फटाफट आंसर दीजिएगा। देखिए, हुमायूं का मकबरा जो है वो कहाँ है? दिल्ली में है। बात करें अगर बाबर का, तो बाबर का मकबरा काबुल में है। लाहौर में किसका मकबरा है? तो लाहौर में जो है जहांगीर का मकबरा है। ठीक है, उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा भी लाहौर में भी है। उसके बाद बात करें अगर कि अकबर का मकबरा कहाँ है, तो अकबर का मकबरा जो है वो सिकंदरा में है। याद रखिएगा कहाँ है? सिकंदरा में है, और सिकंदरा जो है ये आगरा के नज़दीक है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर है कि घूमर जो है कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है? घूमर, तो घूमर जो है कहाँ का है बताइएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आसान प्रश्न भी है। तो घूमर जो है ये राजस्थान का है। अगर बात करें पंजाब का लोक नृत्य, तो पंजाब का लोक नृत्य है भांगड़ा और गिद्धा। ठीक है, भांगड़ा और गिद्धा। उसके बाद अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें, तो हिमाचल प्रदेश का कौन कौन से हैं? हिमाचल प्रदेश का है धमान, उसके बाद छपेली, उसके बाद नटी और झैंता। ये झ है झैंता, ये जो है हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्य हैं। उसके बाद अगर जम्मू कश्मीर की बात करें, तो जम्मू कश्मीर के कौन कौन से हैं, इनको भी ध्यान रखिएगा। राउफ और हिकात। ठीक है, राउफ और हिकात जो है ये जम्मू कश्मीर के लोक नृत्य हैं। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा कि जीवन में इंटरनेट के सकारात्मक प्रभाव को पहचानें। आप ऑप्शन को पढ़िए और अपने जो आपका दिमाग है उसका सही उपयोग करके आप आंसर बताइएगा कि जीवन में इंटरनेट का सकारात्मक प्रभाव को पहचानें। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, एक क्लिक के माध्यम से ज्ञान का सबसे अच्छा स्रोत। ठीक है, बाकी जो हैं ये जो है नकारात्मक प्रभाव दिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। खाली स्थान है 2019 में 2019 में माफ़ कीजिएगा, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए बैलन डी'ओर पुरस्कार जीता था। तो बैलन डी'ओर पुरस्कार जो है यह फुटबॉल का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान है और 2019 में यह 6ठी बार जीता है लियोनेल मेसी ने। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगर बात करें तो सबसे अधिक बार इन्होंने बैलन डी'ओर पुरस्कार जीत लिया है। 5 बार जीता है क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि लियोनेल मेसी और रोनाल्डो जो हैं किस देश के हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है कि कौन सा क्रिकेटर आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम की सूची में नहीं है? इनमें से कौन सा क्रिकेटर है? भारतीय क्रिकेटर दिए गए हैं, ये लोग इनमें से कौन जो है हॉल ऑफ फेम की सूची में शामिल नहीं है? तो देखिए, भारत के 6 क्रिकेटर को क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। इनमें से 3 क्रिकेटर हैं, रवि शास्त्री को नहीं शामिल किया गया। ठीक है, तो इनमें से 3 क्रिकेटर ये हो गए हैं। उसके बाद सचिन तेंदुलकर को, राहुल द्रविड़ को और सुनील गावस्कर को भी शामिल किया गया है। तो टोटल 6 क्रिकेट खिलाड़ी हैं भारतीय जिनको कि क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। 11 नंबर देखिएगा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के एक समान सिविल संहिता से संबंधित है? बताइए सही आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए, इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 44। अगर बात करें अनुच्छेद 40 में, तो अनुच्छेद 40 में जो है ग्राम पंचायत का गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 41 जो आप देख रहे हैं, अनुच्छेद 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है और इसी के तहत जो दिव्यांग लोग हैं उनको जो है आरक्षण है वह प्रदान किया गया है। जो दिव्यांग लोग हैं उनको थोड़ा जो भी आरक्षण दिया जाता है इसी के तहत दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 कि आधुनिक प्रिंटर की गति मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? आधुनिक प्रिंटर की गति मापने के लिए इनमें से किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो प्रिंटर की इकाई मापने के लिए जो है पीपीएम देख रहे हैं, पृष्ठ प्रति मीटर, इसका उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रीलंका, तब सिलोन नाम था उसका, किस वर्ष डोमिनियन ऑफ सिलोन के रूप में स्वतंत्रता प्रदान की थी? तो कब इसको प्रदान किया गया था?
डोमिनियन ऑफ सिलोन के रूप में स्वतंत्रता, तो ये प्रदान किया गया था 1948 में। ठीक है, अगर बात करें श्रीलंका की, तो श्रीलंका की सबसे लंबी नदी पूछा जाता है, तो सबसे लंबी नदी जो है वो है महावेली गंगा, याद रखिएगा। और सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी चोटी है, माउंट पेड्रो है, याद रखिएगा माउंट पेड्रो है। इसको एक और नाम से जाना जाता है, ठीक है, इसको एक और नाम से जाना जाता है पिदरू तलगला, पिदरू तलगला के नाम से जाना जाता है। और इसकी ऊंचाई जो है वह समुद्र तल से 2500 मीटर है, ये भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। 14 नंबर देखिएगा कि वैज्ञानिक नाम बॉस इंडिकस का मतलब है, इनमें से बताना है कि इनमें से किसका नाम जो है बॉस इंडिकस है। बताइए सही आंसर इसका क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे, पैटर्न सेम इसी प्रकार का होगा। तो देखिए बॉस इंडिकस जो है ये गाय का वैज्ञानिक नाम है। अगर बात करें मेढक की, तो मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है, राना टिग्रीना। ठीक है, आम का वैज्ञानिक नाम जो है वो है मैग्नीफेरा इंडिका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। 15 नंबर कि निम्नलिखित में से किस देश को वर्ष 2011 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। 2011 पूछा जा रहा है, तो अभी हाल ही की घटना है, 8-9 साल पुरानी है। तो बताना है कि 2011 में किस देश को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। तो ये प्राप्त हुई थी दक्षिण सूडान को। अगर बात करें दक्षिण सूडान की, जिसकी राजधानी जो है वो है जूबा। ठीक है, कहाँ है इसकी राजधानी, जूबा राजधानी है। और ये जो दक्षिण सूडान है ये उत्तर पूर्व अफ्रीका में स्थित एक स्थलरूढ़ देश है, यानी कि लैंडलॉक कंट्री है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जो है संयुक्त राष्ट्र का 193वां सदस्य बना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए 16 नंबर देखिए कि 2019 रग्बी विश्व कप का खिताब किस देश ने जीता है। रग्बी विश्व कप 2019 का खिताब किस देश ने जीता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम के लिए। तो देखिए 2019 का रग्बी विश्व कप जो हुआ था वो जापान में हुआ था और इसको जीता था दक्षिण अफ्रीका ने। दक्षिण अफ्रीका ने तीसरी बार जो है रग्बी विश्व कप का खिताब जीता था और फाइनल में इसने इंग्लैंड को हराया था। ठीक है, इंग्लैंड को हराया था इसने फाइनल में। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा कि जब किसी प्रतिरोध में खाली स्थान है जोड़े जाते हैं तो उनका संयुक्त प्रतिरोध उनमें से न्यूनतम प्रतिरोध से कम होता है। बताना है किसमें जो है कम हो जाता है, तो आंसर बताइएगा। तो ये कम जो हो जाता है ये किसमें होता है, ये होता है समानांतर क्रम में। याद रखिएगा समानांतर क्रम में होता है प्रतिरोध कम हो जाता है। ठीक है, आप निकाल के देख लीजिए, आप कुछ भी यहाँ पे वैल्यू पुट करके रख लीजिए और निकाल किसी भी प्रतिरोध का मान जो होगा, जो आपका ये R इक्विवेलेंट आएगा वो अवश्य ही कम होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कि रक्त का वह भाग जिसमें 92% जल होता है, शेष 8% में प्रोटीन, हार्मोन, एंजाइम तथा अन्य पदार्थ होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सही आंसर इसका बताइएगा। तो देखिए प्लाज्मा जो होता है इसी में ये जो होता है 92% तक जल होता है। प्लाज्मा की बात करें अगर, तो यह रक्त का अजीवित यानी कि ये अजीवित जो है यानी कि मृत है। ठीक है, अजीवित तरल भाग होता है यह रक्त का, इसमें 60% तक जो होता है प्लाज्मा पाया जाता है। प्लाज्मा इसमें 60% तक रक्त में जो है प्लाज्मा पाया जाता है। ठीक है, और प्लाज्मा में 92% तक जल पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। 19 नंबर कि न्यूलैंड के अष्टकों के नियम में निम्न तत्वों में से कौन सा तत्व अंतिम थे। तो फ्रेंड जब हम पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे, एक स्पेशल मैं आपके लिए पीरियोडिक टेबल पर वीडियो लाऊंगा, तो उस पर हम लोग जो जितने भी नियम हैं, त्रिक का नियम, अष्टक का नियम, उसके बाद अगर बात करें तो मेंडलीव का, इन सारे बातों को हम वहाँ डिटेल में चर्चा करेंगे। तो अभी इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। देखिए न्यूलैंड का नियम जो था, प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के समान था और पहला तत्व जो था उनका हाइड्रोजन था और सबसे आखिरी तत्व जो था वो था थोरियम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कि RBI द्वारा जारी 50 रुपये के नए नोट पर किसका चित्र अंकित है। बताना है कि 50 रुपये का जो नया नोट जारी किया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, उस पर किसका चित्र अंकित है। तो देखिए 50 रुपये के नोट पर जो है रानी की 50 रुपये के नोट पर हम्पी का रथ है, माफ़ कीजिएगा 50 रुपये के नोट पर हम्पी का रथ है। अगर बात करें कि सांची का स्तूप जो है ये किस चित्र पर अंकित है, ये किस नोट पर अंकित है, सांची का स्तूप, तो यह है 200 रुपये के नोट पर। ठीक है, याद रखिएगा। लाल किला जो है ये 500 रुपये के नोट पर है। मंगलयान जो है ये 2000 रुपये के नोट पर है। उसके बाद अगर बात करें तो 100 रुपये के नोट पर जो है कौन सा चित्र अंकित है, रानी की बाव। ठीक है, रानी की बाव है 100 रुपये की नोट पर। उसके बाद अगर बात करें तो 20 रुपये के नए नोट पर, तो 20 रुपये के नए नोट पर एलोरा का चित्र अंकित है, एलोरा की गुफाओं का चित्र अंकित है। चलिए 21 नंबर देखिएगा कि कॉस्जिंग जेट
टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन, ठीक है, कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन के सीईओ फरवरी 2020 तक की जानकारी के अनुसार कौन है। रेलवे में ठीक इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको 1 साल पुराना करंट अफेयर पूछा जाएगा और वहाँ जो है मंथ और ईयर बता दिया जाता है और पूछा जाता है कि इतनी जानकारी के अनुसार, इस तिथि के जानकारी के अनुसार तक कौन क्या थे। ठीक है, तो देखिए कॉग्निजेंट जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना जो है ये हुई थी 1994 में। ठीक है, और इसके सीईओ हैं ब्रायन हम्फ्रीज हैं, याद रखिएगा, और इसका हेडक्वार्टर जो है वह अमेरिका के न्यू जर्सी में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 22 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मुख्य रूप से दक्षिण अफ्रीका में बहती है। तो देखिए दक्षिण अफ्रीका देश यहाँ पर पूछा जा रहा है। अगर बात करें तो ये सभी नदियाँ जो हैं दक्षिण अफ्रीका, माफ़ कीजिएगा, अफ्रीका महादेश में है। ठीक है, लेकिन यहाँ दक्षिण अफ्रीका में पूछा जा रहा है, तो दक्षिण अफ्रीका एक देश है, आप सभी को पता भी है। तो देखिए ये जो ऑरेंज नदी है यह दक्षिण अफ्रीका देश की सबसे लंबी नदी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 15 अगस्त 2020 को किसे कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। तो 15 अगस्त 2020 को किसे कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है। तो 15 अगस्त के दिन शौर्य चक्र प्रदान किया जाता है। ठीक है, और ये वीरता चक्र प्रदान किया जाता है और कीर्ति चक्र जो है ये दिया गया है अब्दुल रशीद कालस को। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 24 नंबर की, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी जिसको कि मक्का कहा जाता है 2020 में यह किस यूनिवर्सिटी को प्रदान किया गया। तो यह अंतर्राज्यीय विश्वविद्यालय को जो सबसे अच्छा प्रदर्शन करती है उसको दिया जाता है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, और इस वर्ष का जो दिया गया है वो दिया गया है पंजाब यूनिवर्सिटी को। आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पंजाब यूनिवर्सिटी को दिया गया है। 25 नंबर देखिएगा, और फ्रेंड्स वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट नहीं कर पाता हूँ, मैं भूल जाता हूँ। यदि एक वस्तु का संवेग तिगुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो फार्मूला आपको पता है, आप फार्मूला पे इसको पुट करिएगा और यहाँ से आप निकाल लीजिए। ठीक है, तो देखिए संवेग को कहा जा रहा है, ये संवेग है, अगर संवेग को कहा जा रहा है 3 गुना करने का तो आप संवेग को तिगुना कर दीजिए यहाँ से। ठीक है, जब इसको आप तिगुना कीजिएगा तो यहाँ मैं लिखता हूँ कितना आ जाएगा 9, उसके बाद 2m हो जाएगा। अब देखिए ये तो संवेग का फार्मूला है ना, ये काइनेटिक एनर्जी का ये फार्मूला है, काइनेटिक एनर्जी का ये वाला फार्मूला है, यही ना, यहाँ मैंने लिखा है काइनेटिक एनर्जी का ये फार्मूला। अब देखिए कितना गुना हो गया काइनेटिक एनर्जी का मान, तो 9 गुना हो गया, तो मूल मान से ये कितना हो गया 9 गुना हो गया। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर देखिएगा कि 26 जनवरी 2020 को भारत के 71वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैरी कॉम को किस नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा। तो देखिए टोटल जो है 141 लोगों को पद्म पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है, जिनमें से 7 लोगों को जो है पद्म विभूषण दिया गया है। याद रखना है आपको, 7 लोगों को पद्म विभूषण, 16 लोगों को पद्म भूषण और 118 लोगों को जो है पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। और मैरी कॉम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। इन 7 व्यक्तियों में मैरी कॉम हैं, अरुण जेटली हैं, सुषमा स्वराज हैं, जॉर्ज फर्नांडिस हैं और उसके बाद 2-3 लोग और हैं। चलिए तो आप ध्यान रखिएगा, इस पर एक सेपरेट वीडियो है, आप चाहें तो देख सकते हैं। उसके बाद देखिएगा 27 नंबर की, सर चार्ल्स विल्किंस निम्नलिखित में से किस अनुवाद के लिए प्रसिद्ध हैं। सर चार्ल्स विल्किंस, तो सर चार्ल्स विल्किंस ने भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। और इन्होंने ये अनुवाद कब किया था, किसके जो है शासन के दौरान किया था। अगर बात किया जाए तो ये क्या था, वारेन हेस्टिंग्स के, किसके, वारेन हेस्टिंग्स ने। और वारेन हेस्टिंग्स ने ही इसको जो है पराश्रय दिया था। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि विरंजक चूर्ण को जल में मिश्रित करने पर कौन सी गैस निकलती है। सबसे पहले आपको बताना है कि विरंजक चूर्ण का फार्मूला क्या होता है। तो इसका फार्मूला होता है CaOCl2। ये आप फार्मूला याद रखिएगा, और इसमें जल मिश्रित करने से क्लोरीन गैस निकलता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2020 से किसको सम्मानित किया गया है। इस साल का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2020 से किसे सम्मानित किया गया है, बताइएगा। तो ये सम्मानित की गई हैं मारिके लुकस रिजनेवेल्ड, मारिके लुकस रिजनेवेल्ड, और इनको किस पुस्तक के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, याद रखना है आपको। द डिसकम्फर्ट ऑफ इवनिंग, यहाँ लिखता हूँ द डिसकम्फर्ट ऑफ इवनिंग। ठीक है, और ये कहाँ की हैं, ये नीदरलैंड की हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 30 नंबर की, कॉकरोच किस वर्ग के अंतर्गत आता है। कॉकरोच जो है इनमें से
किस वर्ग के अंतर्गत आता है? एनेलिडा, मोलास्का, आर्थ्रोपोडा और पेरिफोरा। तो बताइएगा किसके अंतर्गत आता है? तो कॉकरोच जो है ये आता है संघ आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आता है। अगर बात करें कॉकरोच की, तो कॉकरोच के हृदय जो होते हैं उसमें 13 कक्ष होते हैं। कितने कक्ष होते हैं? 13 कक्ष होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर बात करें कि संघ आर्थ्रोपोडा में और कौन कौन से जीव आते हैं, तो झींगा मछली आता है, केकड़ा आता है, मक्खी मच्छर आते हैं। ठीक है। संघ एनिलिडा की बात करें तो संघ एनिलिडा में केंचुआ आता है, जोंक आता है। उसके बाद अगर बात करें मोलास्का में, तो मोलास्का में उस घेंघा आता है और सीपी आता है। घेंघा और सीपी जो हैं ये मोलास्का के अंतर्गत आते हैं। और संघ पोरिफेरा की बात करें तो इसमें जो है स्पंज आता है, याद रखिएगा स्पंज जो है ये संघ पोरिफेरा में आता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि प्रसिद्ध अभिनेता अक्षय कुमार कौन से देश से संबंधित हैं? प्रसिद्ध अभिनेता अक्षय कुमार किस देश से संबंधित हैं, यानी कि ये किस देश के नागरिक हैं, बताइएगा। तो देखिए अक्षय कुमार जो हैं यह कनाडा के नागरिक हैं। कहाँ के नागरिक हैं? कनाडा के नागरिक हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि राज्यसभा के प्रथम उपसभापति पूछा जा रहा है कौन थे? तो राज्यसभा के अगर पूछा जाए कि प्रथम सभापति कौन थे, तो आप सभी को पता है कि भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। और उस समय भारत के पहले उपराष्ट्रपति जो थे वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ठीक है। तो ये पहले सभापति थे। प्रश्न पूछा जा रहा है पहले उपसभापति। ठीक है। तो देखिए उपसभापति का नाम इसमें नहीं है, टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है। तो उपसभापति का नाम है श्री SV कृष्णमूर्ति राव। श्री, यहाँ मैं लिख देता हूँ SV कृष्णमूर्ति राव, आपको याद रखना है ये राज्यसभा के पहले उपसभापति थे। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे ये पहले सभापति थे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड कि निम्नलिखित में से किस खेल में खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है? तो खिलाड़ियों की संख्या आपको बतानी है कि किस खेल में 9 होती है। जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से इम्पॉर्टेंट है, आपको बताने हैं। तो देखिए 9 खिलाड़ियों की संख्या जो होती है वो होती है बेसबॉल में। किस में होती है? बेसबॉल में होती है। अगर बात करें नेट बॉल में, तो नेट बॉल में जो है खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 5 होती है। रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या जो है 15 होती है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 की थीम क्या थी? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 की थीम क्या थी? तो सबसे पहले बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो ये प्रत्येक वर्ष 21 जून के दिन मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। और इस वर्ष इसकी थीम रही थी कि योगा फॉर हेल्थ, योगा फ्रॉम होम। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय किसको दिया जाता है? प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय किसको दिया जाता है? तो ये दिया जाता है बहलोल लोदी को। अगर दूसरा पूछा जाए दूसरा अफगान राज्य, तो ये हो जाएगा शेरशाह सूरी। ठीक है। लोदी वंश का संस्थापक था बहलोल लोदी, ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि 10 ओम प्रतिरोधक पर जब 140 वोल्ट का विभवांतर उपयुक्त होता है तो इससे होकर के प्रभावित होने वाली धारा की गणना कीजिए। तो आपको पता है कि V इक्वल टू क्या होता है? IR होता है। आपको I निकालने के लिए बोल रहा है तो V/R हो जाएगा। V इक्वल टू दिया हुआ है 140 वोल्ट और R दिया हुआ है 10, तो कितना आ जाएगा? 14 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर देखिए, वर्ष 2020 के डायना पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायना पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित की गई हैं फ्रिया ठकराल। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 जनवरी 2020 को बेंगलुरु में भारतीय विज्ञान कांग्रेस के किस सत्र का उद्घाटन किया? क्रम आपसे पूछा जा रहा है, तो इम्पॉर्टेंट है, बताइएगा। अगर बात करें कि ये कहाँ हुआ था, तो आपको ध्यान रखना 107वां था और ये बेंगलुरु में हुआ था। 108वां जो है वो कहाँ होगा? पुणे में होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, और इस वर्ष की जो थीम रही थी वो रही थी वुमेन इन साइंस। क्या रहा था? वुमेन इन साइंस रहा था। यहाँ मैं लिख देता हूँ, थीम इंपॉर्टेंट है, वुमेन इन साइंस। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि प्रकाश की गति अधिकतम निम्न में से किस माध्यम में होती है? सबसे अधिक जो है प्रकाश की गति इनमें से किस माध्यम में होती है, आपको बताना है। तो सबसे ज़्यादा जो होती है वो होती है निर्वात में। निर्वात में कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी? तो पहले जो राजधानी थी वो कोलकाता थी और आपको बताना है कि दिल्ली कब लाई गई। इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को फ्रेंड्स शेयर जरूर कर दीजिएगा। हमने देखिए 40 प्रश्नों को
पूरे विस्तार में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अपने दोस्तों को बताइए, जितना ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ही सेशन में मज़ा आएगा। अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक कर दीजिए। मिलते हैं कल, अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।